गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू हैंडल जावास्क्रिप्ट डायलॉग्स इन प्ले राइट। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के डायलॉग्स अगर आपके पेज में यूज हो रहे हैं और वो डायलॉग्स कौन कौन से होते हैं, या तो आपके पेज में जावास्क्रिप्ट अलर्ट यूज हो रहा है, या जावास्क्रिप्ट का कोई कंफर्म मैसेज है, या जावास्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट है। तो ये प्राइमरली तीन टाइप के, तीन अलग अलग हमारे जावास्क्रिप्ट के डायलॉग्स होते हैं: अलर्ट, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट। तो अगर ये आपके एप्लीकेशन में, आपके वेब पेज में यूज है, तो आप इनको कैसे हैंडल करेंगे। मैं आपको क्विकली एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होते क्या है। ये सैंपल पेज है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये अलर्ट, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है। राइट। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कंफर्म बॉक्स है, इसमें आपके पास एक ओके बटन है और कैंसिल बटन है। ठीक है। और तीसरा, आपके पास एक प्रॉम्प्ट आता है जो आपसे कुछ इनपुट एंटर करता है। लेट्स से हम ऐसा कुछ लिखते हैं, हेलो प्रॉम्प्ट, और आप उसको ओके करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने आपकी इनपुट को प्रिंट करा। तो ये तीन डिफरेंट टाइप के जो हैं जावास्क्रिप्ट के डायलॉग्स यूज होते हैं: अलर्ट, कंफर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स। तीनों आपने देखा कि कैसे काम करते हैं। तो इन तीनों को हम हैंडल कैसे करेंगे, ये अपनी वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज कि ये हैंडल कैसे होंगे, तो सबसे पहला आंसर उसका ये है कि प्ले राइट ने बेसिकली क्या किया है। प्ले राइट ने उसको हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट डायलॉग्स को एक इवेंट लिसनर बनाया हुआ है। और वो इवेंट लिसनर कौन सा है? वो है पेज डॉट ऑन। और ये बेसिकली आपको क्या करना है, एक डायलॉग, ये डायलॉग टाइप इसका जो है आपको यूज करना है। ये एक इवेंट लिसनर हम यहाँ पे बनाए। ठीक है। तो ये बेसिकली एक इवेंट लिसनर यूज होगा, जो क्या करता है, जैसे ही आपका जो पेज है, आपकी एप्लीकेशन में कोई अलर्ट, कंफर्म या प्रॉम्प्ट अपीयर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो इवेंट लिसनर है वो उसको, उस इवेंट को लिसन करता है और उसको हैंडल करता है। राइट। तो ये आपको याद रखना, पेज डॉट ऑन डायलॉग, ये इवेंट लिसनर हमारा है जो हम यूज करेंगे। अब इसको फर्दर देखेंगे कि एक्चुअल में इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है। तो पहले हम इसको यूज करते हैं, फिर मैं आपको इसकी फर्दर डिटेल बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। बट पहले हम पेज डॉट ऑन और ये जो डायलॉग है, इवेंट हमारा बेसिकली डायलॉग है, इसको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो मैं क्विकली यहाँ पे आया हूँ और टेस्ट के अंदर मैंने एक एक मैं यहाँ पे spec डॉट जेएस फाइल बनाता हूँ, क्योंकि आपको जब भी जेएस अलर्ट डेमो डॉट spec डॉट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक जेएस फाइल बनाई है। अब हम जेएस फाइल में सबसे पहले, आपको पता है, हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एक तो टेस्ट हम करेंगे, और एक्सपेक्ट, हमें वैसे एक्सपेक्ट यूज नहीं करनी, बट फिर भी मैं यहाँ पे, तो फ्रॉम एंड देन। तो सबसे पहली लाइन तो ये है कि आपको क्या करना है, टेस्ट और एक्सपेक्ट फंक्शन इंपोर्ट करने कहाँ से, प्लेराइट टेस्ट में। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तब आपको उसके बाद क्या करना है, आपको टेस्ट राइट करना है। तो कैसे आप करेंगे, टेस्ट, एक टेस्ट फंक्शन लिखना है। पहले आपको टेस्ट फंक्शन का टाइटल, और दूसरा आपको क्या करना है, उसको एक, क्या करना है, एक दूसरा फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन पास करना है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ जेएस अलर्ट। ये टेस्ट का नेम दिया हमने, टाइटल दिया है। और दूसरा जो इसका पैरामीटर है इस टेस्ट फंक्शन का, वो है एक अनोनिमस फंक्शन। कैसे बनता है, फंक्शन यानी कि पैरेंथेसिस की, एंड उसके बाद एरो फंक्शन, एंड देन एरो फंक्शन की बॉडी। हमने एक अनोनिमस फंक्शन बनाया। इस अनोनिमस फंक्शन को आप एक पेज पिक्चर पास करते हैं, करली ब्रैकेट्स के बीच में हम पेज यहाँ मेंशन करेंगे। और ये जो हमारा फंक्शन है वो एक असिंक्रोनस फंक्शन। राइट। तो ये सबसे पहले हमने टेस्ट क्रिएट कर लिया। अब हम क्विकली आते हैं और अपना पेज ओपन करते हैं। जो पेज हम यूज करने वाले हैं उसके लिए हमें क्या करना है, अवेट, सबसे पहले लाइन, अवेट पेज डॉट गो टू मेथड यूज करेंगे, और हम यहाँ पे पेज का यूआरएल पास करेंगे। और मैं जो पेज यूआरएल यूज करने वाला हूँ वो ये है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आए और हमने पेज यूआरएल पे डाल दो। राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्लिक करना है। बेसिकली हम क्या फंक्शनलिटी अचीव करेंगे, हम क्लिक करेंगे, क्लिक मी पे, और यहाँ पे आएगा आई एम इन अलर्ट बॉक्स, एंड देन मैं क्लिक करूंगा ओके बटन। ठीक है। तो ये मेरा अलर्ट यहाँ से चला जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अलर्ट
जो आ रहा है उसका एक अपना ये मैसेज है, आई एम इन अलर्ट बॉक्स। ठीक। तो अब हम आते हैं यहाँ पे वापस से कि इसको हैंडल कैसे करेंगे। तो जैसे हमने बोला कि इसके लिए आपको यूज करना है पेज डॉट ऑन डायलॉग, ये इवेंट लिस्नर आपने अपने लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, हम यहाँ पे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आप ये इवेंट लिस्नर लिखेंगे वो आपको उस पॉपअप के आने से पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि इस पे क्लिक करने की जो लाइन है उससे पहले हमें सबसे पहले इवेंट लिस्नर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो कैसे लिखा जाएगा, पेज डॉट ऑन, पेज डॉट ऑन मेथड आप यूज करेंगे। यहाँ पे आप इसको आपने देख रहे हैं, आपको इवेंट बताना है यहाँ पे। तो इवेंट मेरा क्या होगा कि डायलॉग, कोई डायलॉग जेएस का जो डायलॉग है वो है, तो यहाँ पे मैंने इवेंट स्पेसिफाई कर दिया। और जो सेकंड मेरा पैरामीटर होगा वो क्या होगा, एक इसको हमने एक कॉल बैक फंक्शन देना है, जो कि क्या है, डायलॉग एरो फंक्शन के साथ हमने यहाँ पे ये इसका क्या बनाया है, एक कॉल बैक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट, तो इवेंट लिसनर तो आएगा, लेकिन इवेंट लिसनर के अंदर वो क्या एक्चुअल में परफॉर्म क्या करेगा, वो हम यहाँ पे ये जो हमने इवेंट लिसनर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन बना रहे हैं। हमारा मेन मेथड यहाँ पे क्या फंक्शन है, ऑन, लेकिन उसके अंदर एक दूसरा हम कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास कर रहे हैं, राइट। तो ये जो आप कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे ये असिंक होना चाहिए। ओके, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैंडलिंग लिखेंगे कि जो अलर्ट है उसको हैंडल कैसे किया जाएगा। अगर हम मैं वापस यहाँ पे आऊँ, आप देख रहे हैं कि अभी काम कैसे करता है। अब हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने एक इवेंट लिस्नर अभी जस्ट क्रिएट किया, पूरा इसको अभी लिखा नहीं है कि इवेंट लिस्नर एक्चुअली परफॉर्म क्या करेगा। इवेंट लिस्नर मैंने क्रिएट किया कि मेरे पास एक इवेंट लिस्नर बन चुका है, जो कि एक डायलॉग को, जेएस डायलॉग को लिसन कर सकता है, और लिसन करने के बाद वो क्या परफॉर्म करेगा वो हम इस असिंक्रोनस अनोनिमस फंक्शन में यहाँ पे, अब हम सॉरी कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पे लिखेंगे, राइट। ओके, तो वापस यहाँ पे आते हैं, और एक्चुअल में होता क्या है कि ये काम कैसे करता है, व्हेन अ पेज ट्रिगर्स अ जावास्क्रिप्ट डायलॉग लाइक अलर्ट प्रॉम्प्ट, और यानी कि अगर आपके पेज पे कभी भी, अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये क्या करता है, बेसिकली एक अलर्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे ही आपके पेज पे कोई जावास्क्रिप्ट अलर्ट ट्रिगर होता है, जैसे कि अभी हमने किया, तो ये क्या करेगा, प्लेराइट उस टाइम पे क्या करता है, प्लेराइट एमिट करता है डायलॉग इवेंट। ठीक है, यानी कि वो डायलॉग इवेंट को एक तरीके से एमिट करता है, और वो डायलॉग जो है वो इवेंट जो है, इवेंट लिसनर करेगा क्या, वो वो काम करेगा जो आपने उसके ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखा गया है, यहाँ पे इसकी हैंडलिंग की जाएगी। अब उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, वो चीज आती है कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तब ये जो कॉल बैक फंक्शन है हमारा, जो कि डायलॉग है, वो देन दैट कॉल बैक फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व विद द डायलॉग ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है, वो डायलॉग ऑब्जेक्ट के साथ ऑटोमेटिकली इन्वोक करता है, और वो डायलॉग ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारे मेथड्स उसको पता है कौन कौन से हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एक डायलॉग से इंटरेक्ट करनी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी आप ये इवेंट लिसनर बेसिकली करेगा क्या, इस इवेंट लिसनर के अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया है, जो क्या करता है, जिसको जब आप कॉल करते हैं तो वो डायलॉग ऑब्जेक्ट को बेसिकली क्या करता है, इन्वोक करता है। और जो डायलॉग ऑब्जेक्ट है उसके पास वो सारे मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं जिनसे वो एक डायलॉग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और वो मेथड कौन कौन से हैं, ये हमारे मेथड है डायलॉग डॉट मैसेज, ये पहला मेथड है। डायलॉग डॉट मैसेज मेथड क्या कर सकता है, आपके जो डायलॉग है उसका मैसेज गेट कर सकता है, चाहे वो अलर्ट का हो, चाहे प्रॉम्प्ट का हो, चाहे कन्फर्म का हो। तो हम सबसे पहले इस चीज को एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं कि एक्चुअल में बात क्या हो रही है। तो अब हम वापस आते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मैसेज मेथड को। वो कैसे होगा, कंसोल, सॉरी, आप डायलॉग ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, डायलॉग डॉट, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज मेथड इसके पास अवेलेबल। ठीक है,
तो ये मेथड इसके पास अवेलेबल है। ये क्या करता है, आपका जो भी डायलॉग बॉक्स है, चाहे अलर्ट हो प्रॉम्प्ट हो, उसका मैसेज रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे उसको क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट में सेव करा लेता हूँ, मैसेज, या मैं लिखता हूँ डायलॉग मैसेज के नाम से, मैंने उसको एक कॉन्स्ट में सेव करा दिया। और इसको अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराने के लिए क्या यूज होगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा अपने डायलॉग मैसेज को। तो ये मैंने जो यहाँ पे इवेंट लिस्नर के अंदर जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, वो एक तो ये लिसनर क्या करेगा, उस इवेंट को लिसन करेगा जैसे ही डायलॉग आएगा, और वो कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि क्या करेगा, डायलॉग डॉट मैसेज की हेल्प से आपके अलर्ट जो भी उसका मैसेज गेट करेगा, और उसको हम एक वेरिएबल में सेव कराएंगे, और उसको फिर मैं कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट कर रहा हूँ। ओके। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी, जो आपने इवेंट लिस्नर बनाना है वो आपको इवेंट से पहले बनाना चाहिए, तभी मैंने इसको पहले लिखा है। अब हम नेक्स्ट लाइन के अंदर आते हैं और क्या करेंगे, अब इस पे ये बटन पे क्लिक करें, है ना। पहले नहीं मैं इसको कर सकता, क्योंकि अगर मैं पहले करूंगा तो मेरा लिसनर है नहीं, तो वो मेरा कोड कहीं ना कहीं चल नहीं पाएगा। तो ये किसकी प्रॉपर एक आप इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है, आपको इवेंट लिसनर पहले लिखना है, बाद में वो इवेंट इवेंट अकर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और अब इस पे क्लिक मी बटन पे क्लिक करते हैं, जो क्या करेगा, हमारे एक जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम आते हैं और मैं इसका एक्सपाथ कॉपी कर लेता हूँ, और हम इस एलिमेंट पे क्लिक कराते हैं। आपको पता कैसे होगा, अवेट पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे हम उसको एक लोकेटर पास करेंगे, जो मैंने यहाँ से कॉपी किया, एंड डॉट क्लिक, यानी कि मैं उस क्लिक मी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, एक मेरा ये अलर्ट ओपन होगा, और उसका जो मैसेज है मैंने वो गेट कराया डॉट मैसेज मेथड की हेल्प से, है ना, डायलॉग डॉट मैसेज। तो ये हमने कराया। अब पहले देखते हैं कि ये काम करता है, और यहाँ पे हम आते हैं और मेथड को इसको रन करते हैं, इस जो हमने स्टैक डॉट जेएस फाइल बनाई है, जेएस अलर्ट्स डेमो, और लेट अस सी हम इसको करते हैं। तो अब देखते हैं कि जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, क्या हमारा जो इवेंट लिसनर हमने बनाया है डायलॉग, वो उस इवेंट को लिसन करेगा, और क्या उस अलर्ट का जो मैसेज है वो हमें मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, अलर्ट आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैसेज कहाँ से आया, आई एम एन अलर्ट बॉक्स, राइट। आई एम एन अलर्ट बॉक्स बेसिकली कहाँ से आया है, ये हमारे पॉपअप से आया, ठीक है। तो ये कुछ अभी एरर है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग में हमारा ये प्रिंट हो चुका है, राइट। तो ये कहाँ से आया है, ये एक्शन आया है हमारे मैसेज मेथड से। एक्चुअली में अभी एरर क्यों दिया, क्योंकि मैंने इसको, अच्छा, नेक्स्ट मेथड कौन सा है इसका, हम यहाँ से देखते हैं अपने नोट से, फिर एरर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट मैसेज जो मेथड है वो है हमारा डॉट एक्सेप्ट। डॉट एक्सेप्ट क्या करता है, वो आपके जो अलर्ट है उस पे ओके बटन को क्लिक करता है। अभी हमने कहीं पे ओके बटन को क्लिक नहीं किया ना, तो अब हम क्या करते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। वो कैसे होगा, आपने मैसेज को प्रिंट करा लिया, तब आप नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, डायलॉग डॉट एक्सेप्ट। इससे क्या होगा कि जो आपका डायलॉग अलर्ट ओपन होगा उसको एक्सेप्ट, यानी कि ओके बटन पे क्लिक होगा। ये चीज आपको नजर आए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बीच में एक छोटी सी वेट डाल देता हूँ, ताकि हम उस सेक्शन को परफॉर्म होता हुआ देख सकें। अदरवाइज ये इतना क्विक होगा कि आपको वो नजर ही नहीं आएगा कि कब पॉपअप आया और कब उस पर क्लिक हुआ। क्योंकि एक्सेप्ट मेथड क्या करेगा, आपके जो
अलर्ट आया उसके ओके बटन पे क्लिक करेगा, और साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रिंट भी करा रहे हैं, तभी वो हमारी आउटपुट में शो हुआ है। ओके, तो लेट अस दोबारा से इसको हम करते हैं run। कंसोल को क्लियर करते हैं और वापस से फिर से एक बार हम कमांड रन करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि पेज ओपन हुआ है, और आपने यहाँ पे क्लिक पे और फिर ओके बटन पे क्लिक हुआ है। राइट, आप देख रहे हैं कहाँ से हुआ ये, इसलिए हुआ क्योंकि अब मैंने एक और लाइन यहाँ पे ऐड की थी, डायलॉग डॉट एक्सेप्ट, क्योंकि उस जो वो अलर्ट आया उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको मेथड यूज करना, एक्सेप्ट ओके पे क्लिक करना। और आप साथ में ये भी देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट होके आ रहा है जो उस डायलॉग का मैसेज है। तो यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जो आपके डायलॉग ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होते हैं, राइट। कौन सा मैसेज से आप मैसेज गेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट से आपने ओके पे क्लिक, राइट। अब हम दूसरे एक एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, कौन से पे, अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रेस ए बटन, इस पे आप दो ऑप्शन है, ओके कर सकते हैं और आप क्लिक करके कैंसिल। तो यहाँ पे नजर आता है आपने कैंसिल पे क्लिक किया, या आपने यहाँ पे अब टेक्स्ट क्या, प्रेस ए बटन। तो अब हम सेम चीज इस वाले एलिमेंट के लिए करते हैं। अब हम इस वाले एलिमेंट का एक्सपाथ निकालते हैं और हम उसका एक्सपाथ पास करेंगे अपने से। अब हम देखते हैं कि हम एक कंफर्मेशन बॉक्स को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन बॉक्स में दो चीजें होती है, ओके बटन होता है और कैंसिल बटन होता है। तो हम दोनों मेथड देखेंगे कि अगर ओके बटन पे तो हमने देखा क्या आपको क्लिक करना होता है, एक्सेप्ट। अब हम क्लिक कहाँ करा रहे हैं, अगेन मेथड अगर आपको यूज करना है कैंसिल का, तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको डायलॉग डॉट डिसमिस। डिसमिस मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, जो अलर्ट है उसका कैंसिल बटन यहाँ पे क्लिक होगा, राइट। और बाकी चीज हमने सेम रखी है, तो ये क्या होगा यहाँ पे एक्चुअल में, जब हम इस पे क्लिक करेंगे और मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट आया प्रेस ए बटन, ये हमने वहां पे मैसेज मेथड से इसको गेट कराया हुआ है, और मैं फिर क्लिक करूंगा डिसमिस यानी कि कैंसिल बटन पे, तो यहाँ पे कैंसिल नजर आएगा, राइट। अब हम इसी चीज को करते हैं, मैं एक इसमें टाइम आउट और ऐड कर देता हूँ ताकि हम उस आउटपुट को प्रॉपर एक बार देख सकें, अदरवाइज हमारा ब्राउजर इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड के लिए टाइम आउट रख रहा हूँ ताकि मैं वो आउटपुट यहाँ पे शो कर सकूं। तो दूसरा मेथड हम यूज कर रहे हैं डायलॉग डॉट डिसमिस, जो क्या करता है कैंसिल बटन को क्लिक करता है आपके कंफर्म बॉक्स। तो हम ऑलरेडी एक अलर्ट हैंडल कर लिया हमने, अब हम दूसरा कंफर्म बॉक्स को हैंडल करते हैं। फिर से कंसोल को क्लियर करते हैं और फिर से कमांड यूज करते हैं हमारी npx playwright टेस्ट, फिर हमारी spec डॉट जेएस फाइल का नाम डॉट हेडेड डॉट प्रोजेक्ट क्रोमियम, ताकि वो एक क्रोम ब्राउजर में हमारी इसको चल सके। मैं इसको फिर से रन करता हूँ, और अब ये क्या करेगा, क्लिक करेगा कंफर्म बॉक्स पे, और कंफर्म बॉक्स का जो मैसेज है उसको गेट करेगा, हम प्रिंट कराएंगे, और फिर वो कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा, जिसकी आउटपुट आपको ये देखो यहाँ पे आया। और हमने क्लिक किया कैंसिल पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे आया यू प्रेस्ड कैंसिल, राइट। तो ये कैसे कैंसिल पे क्लिक किया, ये इसलिए क्योंकि हमने मेथड जो अब यूज किया वो है डिसमिस। डिसमिस क्या करता है, कैंसिल बटन पे क्लिक कराता है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मैसेज अब आया है वो आया है प्रेस अ बटन, यानी कि हमारे स्क्रिप्ट ने कंफर्म बॉक्स पे क्लिक किया है, ये वाला, और उसका मैसेज हमें पता लगा प्रेस अ बटन, और जब हमने कैंसिल पे क्लिक किया तो आया यू प्रेस्ड कैंसिल। तो ये एक और यहाँ पे है कि आप आपने अलर्ट देखा कैसे हैंडल होता है, और आपने कंफर्म बॉक्स भी देखा कि कंफर्म बॉक्स पे आप कैसे ओके बटन को कैसे क्लिक करना है, सेम एक्सेप्ट से, और
अगर आपको कैंसिल बटन पे क्लिक करना तो आपके लिए क्या करना है, डिसमिस करना। अगेन फिर से एक चीज कैसे पॉसिबल हो पा रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपने एक पेज डॉट ऑन इवेंट लिसनर बनाया जिसके अंदर आप डायलॉग इवेंट को लिसन कर रहे हैं। और वो डायलॉग इवेंट को लिसन करके क्या एक्शन परफॉर्म करेगा वो हमने अपने कॉल बैक फंक्शन में उसको यहाँ पे हमने लिखा। राइट। ओके, अब हमारा जो तीसरा एक और प्रॉम्प्ट है वो क्या है, अब हम क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स कैसा होता है, जब आप प्रॉम्प्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये कुछ इनपुट लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा चेकिंग में भी मैं यहाँ पे अच्छा लिखता हूँ और ओके करूंगा तो जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे शो हो जाए। तो ये सेम चीज हम यहाँ पे भी करते हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, उसके लिए भी जो मेथड वो है डॉट एक्सेप्ट ही है, लेकिन हम साथ में क्या करेंगे, टेक्स्ट पास करेंगे। इसके लिए टेक्स्ट आपको पास करना होता प्रॉम्प्ट। मेथड फिर से अगेन एक्सेप्ट ही यूज, राइट। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और पहले तो हम लोकेटर चेंज करते हैं। हम इस जो थर्ड हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स है उसका लोकेटर यहाँ से निकालेंगे। कॉपी किए हमने एक्स पाथ को और यहाँ पे आए हम और हमने यहाँ पे लोकेटर किया चेंज, ताकि वो प्रॉम्प्ट बॉक्स पर क्लिक करेगा और हम जो अपना इवेंट लिस्ट में हमने बनाया उसको भी चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका मैसेज गेट करेगा और वो प्रिंट करेगा हमारी कंसोल में, यस। और हम चाहते हैं कि एक्सेप्ट पे क्लिक करना, उसके लिए डॉट एक्सेप्ट। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ से वो मैसेज भेजेंगे, आई एम चेकिंग फ्रॉम। तो ये मैं इसमें मैसेज डाल रहा हूँ, आई थिंक ये वाला मैसेज वहां पे अब जाए। राइट, तो ये आप प्रॉम्प्ट को हैंडल करते हैं। राइट, अब हम फिर से क्या करेंगे, उस स्क्रिप्ट को करते हैं run। तो अब हम यहाँ पे तीसरे टाइप का जो हमारा डायलॉग है जो कि है कन्फर्म सॉरी प्रॉम्प्ट, जिसमें आप यूजर एक प्रॉम्प्ट वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आया है और यस आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है ना, आई एम चेकिंग प्रॉम्प्ट। तो ये वो सेम टेक्स्ट है जो मैंने अपनी स्क्रिप्ट में यहाँ पे ऐड किया, आई एम चेकिंग प्रॉम्प्ट। और सेम आप देख रहे हैं मैसेज भी यहाँ पे आया है, प्लीज एंटर योर नेम। ये कहाँ से आया है हमारे पास, ये आया है डॉट मैसेज से। तो आप ये देख रहे हैं जो डायलॉग ऑब्जेक्ट है उसके पास ये मेथड्स अवेलेबल है, मैसेज, एक्सेप्ट एंड डिसमिस। ये कुछ मेथड्स हैं इसके पास जिसकी हेल्प से वो डायलॉग के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। राइट, और इवन आप एक और मेथड यहाँ पे है जो है डायलॉग डॉट टाइप। वो आपको डायलॉग की टाइप भी बता सकता है कि जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो अलर्ट टाइप का है, वो कंफर्म का है, या वो प्रॉम्प्ट है। जैसे कि अभी करंटली हमारा जो डायलॉग है वो क्या है, वो किस टाइप का है, अभी हम यहाँ पे हम पता करा सकते हैं। वो आप यहाँ पे अगर चाहें तो वो भी करा सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे डायलॉग यस डॉट मेथड कौन सा आपका टाइप, और आप इसको भी एक कॉन्स्ट में सेव कराएं, उसको भी हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कॉन्स्ट डी टाइप। लेटर से मैं इसको मेंशन करता हूँ, थोड़ा और मीनिंगफुल लिख लेते हैं इसको, डायलॉग टाइप। राइट, पूरा ही लिख। तो ये क्या करेगा, जो भी इस टाइम पे प्रॉम्प्ट होगा उसका टाइप निकाल के लाएगा और इसको हम फिर से कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, ताकि हमें पता रहेगा कि वो जो डायलॉग आया वो उसकी टाइप क्या है। आई थिंक क्योंकि अभी हम यहाँ पे डील कर रहे हैं प्रॉम्प्ट को, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे अब क्या आएगा, प्रॉम्प्ट ही आएगा हमारे कंसोल में प्रिंट होगा। उसकी टाइप प्रिंट होएगी, किस टाइप का डायलॉग है, और उसका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ फिर से इसको करते हैं run। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे आप अपने स्क्रिप्ट के अंदर, पेज के अंदर, अगर आपके पास जावा स्क्रिप्ट के डायलॉग्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे वो
कंटेंट यहाँ पे आ चुका है, सेम जो आपने प्रॉम्प्ट में ऐड किया है। और अब हम जाके यहाँ पे अगर कंसोल को चेक करें, आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉम्प्ट, ये कहाँ से आया है? ये मेरे इस कंसोल डॉट लॉग जो मैंने डायलॉग की टाइप को प्रिंट किया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, जो प्रॉम्प्ट का जो मैसेज है, प्लीज एंटर योर, दोबारा मैं दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं ये मैसेज, तो ये कहाँ से आ रही है? ये प्रॉम्प्ट से उठा के लेके आ रहा है। हमारा जो डायलॉग ऑब्जेक्ट है वो मेथड यूज कर रहा है टाइप का, और ठीक है ना, ये कंटेंट यहाँ से हमारा आ रहा है। राइट, तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से आप अपने पेज पे, अपनी स्क्रिप्ट में, अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट के डायलॉग्स हैं तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं। अगेन आई होप, जस्ट क्विकली, कि पेज और डॉट ऑन इवेंट लिसनर है जो आपके क्या करता है, आपके डायलॉग के इवेंट को लिसन करता है। राइट, तो ये पूरा का पूरा, आई थिंक, जो पूरा ये जावास्क्रिप्ट के डायलॉग को हैंडल करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया है और आप उसको अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी